brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देर रात रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है। उस मामले में किराड़ी से भी एक महिला की मौत हुई है और किराड़ी उसी मकान पर हम पहुंचे हैं जहां से एक परिवार कुंभ के लिए निकला था। यहाँ पर जो क्षेत्र के विधायक है अनिल झा, वो भी पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। अनिल जी, काफी हम ये कहेंगे दुखद है स्थिति, और देर रात जो हादसा हुआ, भगदड़ हुई, उसमें काफी जाने गई है। क्या कहेंगे आप, जो यहाँ से एक महिला की मौत हुई है, मृतका के घर पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, मृतक परिवार के साथ संवेदना है। जो दिल्ली में 30-35 लोग इस भगदड़ में गए हैं, उनके साथ हमारी संवेदना है। लेकिन आज 21वीं सदी के अंदर और 21वीं सदी के इस दौर के अंदर जहां पर रेलवे सेफ्टी को लेकर के पार्लियामेंट में न जाने लगभग 41 बिल आए हुए हैं। उसके बाद देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली, भारत की राजधानी, जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्थान है, उस राजधानी पर जो है टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, रात्रि को 4 सिपाही हों, उसको चेंज कर रहे हों, इसका मतलब ये है कि आपने रेलवे सेफ्टी पर काम बेहतर तरीके से नहीं किया है, वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कोई बयान आ रहा है, नॉर्दर्न के डीआरएम जो है उसका अलग बयान आ रहा है, रेल मिनिस्टर का अलग बयान आ रहा है। मतलब ये त्रासदी है। मतलब कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14-15 प्लेटफॉर्म या 16 पे अजमेरी गेट से जो लोग आ रहे हैं या पहाड़गंज की तरफ से लोग एंट्री कर रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अनिल जी, हर घंटे 1500 टिकटें दी जा रही थी, जबकि ट्रेन लेट थी, तो क्या लग रहा है कि टिकटें रोकनी नहीं चाहिए थी उस समय? मैं वही तो कह रहा हूँ, सेफ्टी फीचर का ध्यान नहीं है। रेलवे के विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, उम्मीद से ज्यादा है। तो कुंभ के अंदर भी जो लोग जिस तरह से हताहत हुए हैं, वहां भी इतनी मौतें हुई, रेलवे स्टेशन पर मौतें हुई। लोग कुंभ भाई जाएंगे, धार्मिक आस्था का प्रतीक है, तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। प्रशासन को इस पर जो कम से कम जो है पूरे देश के अंदर रेलवे स्टेशनों पर जब जानकारी थी, जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, आना चाहिए था। ऐसा है, रेलवे डिपार्टमेंट भारत सरकार का सफेद हाथी है। खर्चे ज्यादा हैं, एक बड़े लेवल पे स्कैम है, यहाँ पर बड़े लेवल पे लूट है। अब तो क्या है कि सरकारें ऐसी हैं, कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। नहीं तो आज के जमाने में हम बुलेट ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं जापान की ट्रेनों से, हम कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना की ट्रेनों से। 440 की स्पीड पे ट्रेन जोड़ेगी, ऐसी की तैसी में गई तुम्हारे 440 की स्पीड की ट्रेन। आप हमें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की ट्रेन दीजिए, लेकिन हमको सेफ्टी दीजिए। क्या करेंगे हम 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेनों का? और मान लीजिए कोई 1 घंटा पहले पहुंच भी गया, उसमें ऐसा क्या हो जाएगा? आपके पास, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जो भी व्यवस्था है ट्रेन की, माल वाहक की, सवारी डिब्बों की, पटरियों के रखरखाव की, रेलवे के जमीनों पर जो कब्जे हैं उसकी, उन कब्जेबाजी के कारण से जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी, रेलवे स्टेशनों पर जो मूर्ख जिसे कहते हैं सिग्नल्स को लेकर के जो लड़ाई फसादा जो झगड़े हो रहे हैं, वो सिग्नल्स के ऊपर जो ट्रैफिक जाम है, वो रेलवे के ऊपर आरओबी है, उसके फसादात अलग से पैदा हैं पूरे देश के अंदर, रोड ओवर ब्रिज है उसके अलग से झगड़े हैं। रेलवे डिपार्टमेंट बिल्कुल ही, अब ये नहीं कह रहा आज की घटना इसलिए कह रहा हूँ, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, आप रेलवे स्टेशनों पर देखिए खुलेआम लूट होती है। मामला करप्शन, लापरवाही और नेग्लिजेंसी तीनों का है। आतिशी मौके पर तुरंत पहुंच गई थी। लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन लेट पहुंचा है, एकदम से प्लेटफॉर्म बदलना, ये भी लापरवाही रही। क्या मानते, किसकी लापरवाही? देखिए, मैं रेलवे को बहुत, वैसा तो नहीं है ना मुझे पूरी जानकारी टेक्निकल, लेकिन टेक्निकली ये है, जब आपको पता है कि ह्यूज क्राउड आ रहा है और आप इस स्टेशन से उस स्टेशन पे बदला बदली कर रहे हैं, और उसके बाद आप चलो ट्रैक उठा के देखते हैं, पिछले 1 महीने के रेलवे क्या नई दिल्ली से जो ट्रेनें जा रही है, हर ट्रेन टाइम पर नहीं, कोई भी ट्रेन टाइम पर नहीं है। वो आगे है, पीछे है, लेट हो रही है, कुछ भी हो रही है। और जब आपको पता है दिल्ली से फ्रीक्वेंसी जो है ईस्ट की तरफ ज्यादा है, यानी कि लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर, बनारस, पटना के रूट बहुत बिजी है, तो वहाँ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, नहीं किया। तो रेलवे का तो कहना था 2 ट्रेनें अलग से हमने स्पेशल भी चलाई थी। उसका जो भी कहना है, अगर यही कहना तो मौत क्यों हो गई? मौत हुई ना, आपकी लापरवाही से हुई ना। आपको पता है सर, इस देश के अंदर मैं तो हैरान हूं कि आप कह रहे हो कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्यों चलाओगे बुलेट ट्रेन? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, उसमें से कुछ करोड़ रुपए खर्च करके सेफ्टी पहले फीचर्स को तैयार कर लो आप।
वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको घटनाओं के पूर्वानुमान लग जाता है। जब आप साइक्लोन का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जब समुद्री तूफान का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो क्या रेलवे का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे ये कि वहां पर डेथ होंगी, वहां पर हताहत होंगे या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? 18 मौतें हुई है। ज्यादा हुई है सर, 31-32 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये झूठ बोल रहे हैं। और रेलवे में एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लाख चीज को देखिए। जिस आदमी को रेलवे की टेक्निकल चीजों की नॉलेज होगी, रेलवे के विषय में नॉलेज होगी, अब एक नया फैशन चल गया हमारी राजनीति के अंदर। जो बड़े नेता की चमचागिरी करता था कोई अफसर, तो उसको बना देंगे, उसको पता ही नहीं है उस सिस्टम के बारे में। और अगर आपको कोई टेक्निकल आदमी बनाना ही था तो रेलवे ग्राउंड से जो ऑफिसर्स निकले थे उनमें से किसी को बना देते आप रेल मंत्री। जिस आदमी ने जिंदगी भर फाइनेंस की फाइलेट हुई हो, जिस आदमी ने एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल हुई हो, उसको रेलवे का काम पूरा पूरा आप दे रहे हैं और बाद में कह रहे हैं जी ओहो वहां जो एक्सीडेंट हो गया था इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। उन्होंने क्या मैनेजमेंट किया जी? ये मैनेजमेंट किया जो आज हो रहा है। ये पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर हंसी उड़ रही है हमारी कि नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जहां से भारत की राजधानी से रेलवे मिनिस्ट्री की दूरी जो है सिर्फ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, तो वहां ये घटना हो जाए। अजीब आदमी लोग, अजीब से लोग हैं। रेलवे के कंबल 1 महीने में एक बार धुलेगा जी, और खर्चा आप दे रहे हो पर डे का। अगर हम ओढ़े तो साला खटमल आ जाता है AC 2 के अंदर, AC 3 के अंदर। मैं आपको सच्चाई बताऊं, स्मेल आती है सारे के सारे कपड़ों के अंदर, धुलते नहीं है इनके कपड़े। क्या लगता है जो अधिकारियों की बात की जाए, जो उस समय लापरवाही हुई है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? देखिए साहब, आपको मैं बताता हूं, ये तो चलो आज घटना का पता चल गया है। रेलवे इस देश का सबसे बड़ा